तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से ब्लॉग तीसरे में अपने स्टार्टअप के। तो जो हमने कल स्टडी किया, जितना भी हमने कल रिसर्च किया, क्या नहीं किया वो सब हमने मतलब हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाते हैं। लेकिन आपको अच्छा आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो यही कुछ ऐसा कुछ नोट्स बनाते हैं। कल जितने भी रिसर्च किया मैंने उस पर नोट्स है कि क्या है क्या नहीं कैसे नहीं। तो कल सबसे पहली बात तो मैंने जोमेटो का जितना है जोमेटो का उस पर रिसर्च करा था। जोमेटो कैसे बनी, क्या थी पहले और क्या नहीं थी क्या थी। जोमेटो का कैसे स्टडी करा था। जोमेटो 2008 में चालू हुई थी, ठीक है। और अब भी 24 कंट्रीज़ में फैला हुआ है जोमेटो। मार्केट लीडर 18 कंट्रीज़ में है। 14 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट जो है वो लिस्टेड है। समझ में आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो जोमेटो जो है ना 14 लाख रेस्टोरेंट्स के थ्रू अपना पैसा कमा रहा है। मतलब आप ऑर्डर करोगे तो उन 14 लाख रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट में आपका जाएगा ऑर्डर, ठीक है। ये 10,000 सिटीज़ में है, 10,000 सिटीज़ में। इसका कस्टमर कितना समझते हो आप। 120 मिलियन, मतलब 12 करोड़ इसकी कस्टमर है, ठीक है। स्टॉक प्राइस जंप, मार्केट वैल्यूएशन इसका है 1 लाख करोड़। मार्केट की वैल्यूएशन मतलब इस कंपनी की वैल्यूएशन है उसका 1 लाख करोड़ है। अगर आपको इस कंपनी को ख़रीदना है तो यू हैव टू पे 1 लाख फॉर दैट। समझ में आया। तो ये अगर इसकी फाउंडर की बात करें जो इन्होंने खोजा है वह दीपेंद्र गोयल, ठीक है। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे उनके बारे में देख सकते हैं। दीपेंद्र गोयल, ठीक है। ये एक IITian है। IIT होने के बाद सिंपल जैसे हम लोग IIT होता है जॉब, IIT का सारा 4 ईयर 5 ईयर का कंप्लीट करते हैं कोर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं हम लोग की सिंपल प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। तो इन्होंने प्लेसमेंट लिया कंसल्टेड एंड बेन एंड को में लिया, मतलब कॉरपोरेशन में बेन एंड कॉरपोरेशन करके कोई कंपनी थी, उसमें उन्होंने इंटर्नशिप मतलब जॉब कर रहे थे, ठीक है। ये जोमेटो का आइडिया उनको कैसा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जोमेटो का आइडिया में ये कि वो जनरली क्या होता था ना कि जैसे लंच टाइम होता था, ठीक है। तो लंच टाइम में लोग वहाँ पे क्या होता था कि मेन्यू आता था, अलग अलग रेस्टोरेंट का मेन्यू जो खाते जिसमें लिस्टेड होता है कि क्या क्या आपको किस प्राइस में क्या मिलेगा। तो उस वहाँ पे आता था मेन्यू अलग अलग रेस्टोरेंट के, मतलब 50-60 में रेस्टोरेंट जितने भी आसपास होते उसके सब वहाँ पे। तो लोग आधा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते थे। 1 घंटा उनका इसी में चल जाता था कि कौन सा मेन्यू लेना है, पनीर वाला मेन्यू कहाँ है, बिरयानी वाला मेन्यू कहाँ है, अलग अलग मेन्यू लोग ढूंढने में ही 1 आवर चल जाता था। तो इन्होंने वो देखा और उन्होंने क्या किया कि कोड करके उस जितने मेन्यू हैं सबको स्कैन करके एक वेबसाइट पे डाल दिया कि आप जाओ रेस्टोरेंट वहाँ पे चुनो। फिर रेस्टोरेंट चुनोगे तो मेन्यू आ जाएगा किस क्या क्या कैटेगरी में आपको मेन्यू चाहिए, बिरयानी ये सब वगैरह वगैरह। फिर मेन्यू पे चुनो, प्राइस लो, कॉल करो रेस्टोरेंट ऑनर को और आप ऑर्डर मंगा लो, ठीक है। इस तरह से ये चला दीपेंद्र गोयल का। तो और देखा जाए तो पहले जो उन्होंने रजिस्टर किया था जोमेटो वो हुआ था रजिस्टर एज foodie.com इन 2008 में जो हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें जो सीखने वाली बात है कि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग प्रॉब्लम। बिजनेस पूरा पूरा इस चीज़ पे है कि आप प्रॉब्लम क्या सर्च करते हो, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग सोल्यूशन एंड सॉल्व टाइम, सेफ टाइम। बिजनेस का सिंपल मतलब ये है कि आप ऐसी प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम आपने कुछ किया जो रियल में प्रॉब्लम सॉल्वर हो, साथ ही में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, साथ में टाइम बचाता हो। एंड तीसरा सिंपल टाइम बचाना चाहिए और रियल प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। और तीसरा ये कि इसका मार्केट बड़ा होना चाहिए। ऐसा हमको लगता है कि मार्केट जिससे मान लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि ये चीज़ सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल ऐसा नहीं है। रियल में मार्केट क्या पता अब जिस जो आइडिया लेके चल रहे वो आइडिया रियल में बड़ा ही नहीं है, उसका मार्केट क्या बहुत छोटा हो, ठीक है। ये सब मैंने कल सीखा और यही सब मैंने सीखा, मैंने कॉपी में लिख लिया। लेकिन ये है कि इफ़ यू आर पैशनेट इनफ, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पैशनेट है, ठीक है, करने का इच्छुक है बहुत ज़्यादा, तो यू ऑलवेज फाइंड अ वे टू डू इट। तो आप किसी ना किसी तरह आपको भगवान या किसी ना किसी तरह आप हो जाएंगे, तेरे हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करना चाहिए किसी भी चीज़ को। कहते हैं ना कि जब आपका अंधेरा स्टोरी आपने सुना होगा कि अंधेरा है बहुत ज़्यादा रहता है। एक गुरुजी और उसके 2 शिष्य होते हैं, दोनों शिष्य के हाथ में कैंडल होता है और अंधेरा होता है, ठीक है।
तो एक कंडीशन ये होता है कि उनको एक कुआं होता है, तो दोनों शिष्य को उस कुआं से वापस आना रहता है छू कर उस कुएं को। तो एक शिष्य उनका जो होता है, एक स्टूडेंट, वो उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है, मतलब कि वो इनिशियल पाथ से जाता है उस कुएं तक और उसको टच करके फिर इनिशियल पाथ पे पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा नहीं जाता है वहाँ से। तो गुरुजी ने पूछता कि तुम रात इतना अंधेरा था, तुम्हें तो दिख नहीं रहा था। तो उस बच्चे ने बोला कि गुरुजी, जैसे हम 5 जितना तक दिखता था उतना तक चलता हूँ, उसके बाद आगे अपने आप दिखने लग जाता था। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप चलो, जहाँ तक आपको दिख रहा है, जैसा आपको लग रहा है वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता खुद बनेगा। कैंडल आगे उसका रास्ता दिखाया, 5 कदम चला तो 5 कदम आगे का रास्ता मिल गया। सिंपल बात है। तो ये था लेशन इसका, डोंट गिव एक्सक्यूज, किसी चीज़ की एक्सक्यूज नहीं देना। और इनिशियल फंड जो जोमेटो को मिला है, जोमेटो को जो इनिशियल फंड मिला वो है संजीव विकचंदनी ने दिया। ये एक तरह से जो naukri.com है, इसके ये CEO है, ठीक है। मैं कल इनका इंटरव्यू भी देख रहा था। ईशांत शर्मा जो थे वो सुनील ग्रोवर इन सबको साथ मिलाकर इनका पॉडकास्ट कर रहे थे, जो इनको सुना कम से कम 2 आवर का था। तो ये संजीव विकचंदनी का मैंने पॉडकास्ट सुना था कल, ठीक है। जैसे जीवन साथी में .com ये इन्वेस्ट कर चुके हैं, naukri.com, 99acre.com ऐसे इन्वेस्ट कर चुके हैं सब। ऑल दिस अलग अलग चीज़ों को एक साथ, मतलब इस सब का संजीव.com, ठीक है, जीवन साथी.com, naukri.com, जीवन साथी.com। और जो जोमेटो किया गया अलग अलग मेन्यू को, जो foodyway.com था, उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीज़ जो बिखरा हुआ चीज़ है उन सबको एक साथ लाया, एक प्लेटफॉर्म पर डाला, उसको ईजी कर दिया। अलग अलग चीज़ों को एक जगह लाकर, एक जगह एग्रीगेट करके फिर उसको इजी वे में सबको दे दिया कि आप यू कैन यूज इट, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने ये पता किया संजीव विकचंदनी और जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल के बारे में, ये कि दीपेंद्र गोयल उनके पास गए नहीं थे फंड लाने। संजीव विकचंदनी जो हैं उन्होंने कॉल किया, मतलब एक तरह से कस्टमर थे, तो उन्होंने संजीव विकचंदनी ने खुद एक उस ऐप का यूज़ किया। किस लिए? तो फूड ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखकर, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, जीवन साथी जो कर रहा है, जो मेरा जितना भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो मेरा ऐप है, वो जैसे ऐसे काम कर रहा है कि अलग अलग चीज़ को एक साथ ला दिया। तो इसने भी यही किया कि अलग अलग मेन्यू को एक प्लेटफॉर्म पर डाल के चलाया। तो उन्होंने कॉल किया दीपेंद्र गोयल को कि हाँ, तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिलना है तो आ जाओ। उन्होंने भाई साहब जहाँ थे वहाँ के अगले 1-2 घंटे में वहाँ पहुँच गए, अप्रोक्स 1 आवर में वहाँ पहुँच गए, बस इन्वेस्टमेंट। और 24 घंटे के अंदर उनको इन्वेस्टमेंट मिल गया। पहले क्या आई थिंक $1 मिलियन का था, हाँ $1 मिलियन का ही था। $1 मिलियन मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, या जितना भी उस टाइम का डॉलर का अप्रॉक्सीमेट होगा उस टाइम। लेकिन हाँ, 48 घंटे में उनको $1 मिलियन मिल गया। तो लेशन इसको मिला कि जस्ट प्रोड्यूस वैल्यू एंड मार्केट वेल। अब अगर वैल्यू देते हो ना तो अपने आप आपके पास इन्वेस्टर आ जाएगा, ठीक है। और मनी विल चेज यू। तो मैंने सिर्फ इतना ही देखा, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरे को सिर्फ इनिशियल देखना है। अभी इनिशियल स्टार्ट करो, अगर इनिशियल 5 साल हो जाएगा तब आगे का स्टोरी देखो। तो मैंने क्या किया कि इनिशियल सिर्फ अभी देखा है, क्योंकि कैसे दीपेंद्र गोयल जोमेटो के को-फाउंडर CEO बने, कैसे संजीव विकचंदनी उनसे मिले, कैसे $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट पाया, कैसे 12 करोड़ कस्टमर्स से जुड़े, ये सब स्टोरी स्टाइल चल रहा था, ठीक है।